नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप गुप्ता आज आप लोगों के सामने प्रगति इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर फिर से एक बार प्रस्तुत हुआ हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और इसके पहले की वीडियो देख करके आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आज हम पासा यानी डाइस का दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी और आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए बिना समय गंवाते हुए आज हम फिर से यूबीएसआई में रीजनिंग का जो पोर्शन है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है डाइस, जिससे बन करके 2 या 3 प्रश्न आते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डाइस के बारे में जो कॉन्सेप्ट था वो आपको बता दिया था। हमने यह भी बताया था कि एक पासा मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, नो सरफेस कॉमन डाइस, 1 सरफेस कॉमन डाइस और 2 सरफेस कॉमन डाइस। नो सरफेस कॉमन डाइस जो होता है वो 2 तरीके का होता था, एक स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। यहां तक बात हो गई थी। आज हम जानते हैं 1 सरफेस कॉमन डाइस के बारे में। 1 सरफेस कॉमन डाइस क्या कहता है कि यदि हमारे पास किसी पासे की 2 स्थितियां दी जाएं, इसे हम प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। एक पासे की हमारे पास कोई 2 स्थितियां दे दी जाएं और इन दोनों स्थितियों में हमारे पास कोई एक अंक ऐसा हो जो समान हो। हम यहाँ पे अंक दर्शा देते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अंक दर्शा देते हैं। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। और यदि पूछ लिया जाए कि इसमें 6 का विपरीत अंक क्या होगा, 6 का विपरीत अंक लिख सकते हैं या फलक या सतह लिख सकते हैं। अंक लिखिए, फलक लिखिए या सतह लिखिए, बात एक ही हुई। तो आइए इसको समझते हैं। जब कभी भी पासे की कोई 2 स्थितियां दे दी जाए और उसमें कहा जाए कि किसी अंक का विपरीत अंक, फलक या सतह निकालिए, तो सर्वप्रथम हम यह देखते हैं कि जो पासे की हमारे पास स्थितियां दी गई हों उसमें कोई अंक या कोई सतह समान तो नहीं। यदि कोई एक सतह समान होगी तो उसे 1 सरफेस कॉमन डाइस के तरीके से सरल किया जाएगा, और यदि एक से ज्यादा सतह समान होती है तो उसे फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से समझा जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं 1 सरफेस कॉमन डाइस की। तो यहां पर हम यह देखते हैं कि अंक 6 या फलक 6 जो है वो दोनों में कॉमन है। तो ये जो है ये दोनों में कॉमन है। तो हम ये देखें कि इसमें जो सतह है, कौन सी सतह ऐसी है जो दिखाई नहीं दे रही है, कौन सी सतह ऐसी है जो दिखाई नहीं दे रही है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो हाइडन सरफेस होगा, जो हाइडन सरफेस होगा यानी जो छिपी हुई सतह होगी वो इस अंक 6 की विपरीत सतह होगी। तो क्या दिखाई नहीं दे रहा है, हाइडन सरफेस एक जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। यहां हम हिंदी में भी लिखते हैं छिपी सतह या फलक। ठीक, तो एक जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अंक 6 का विपरीत जो होगा वो 1 होगा। क्लियर। थोड़ी सी और चर्चा इस पे की जाती है। यदि इसको छोड़ करके और सभी अंकों का विपरीत अंक आपसे पूछा जाए तब आप क्या करेंगे कि अंक 6 को आप बेस मान लें और बेस मानने के साथ ही आप क्या करें, क्लॉकवाइज घूम जाए, क्लॉकवाइज घूम जाए। क्लियर। जब आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आपको मिलेगा कि क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आपको मिलेगा कि जो जिस नंबर पे आएगा वही एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 6 से घूमे तो पहले नंबर पर 3 मिला और दूसरे नंबर पर 4 मिला, और जब हम इसमें घूमे तो यहां से हमें पहले नंबर पर 5 मिला और दूसरे नंबर पर 2 मिला। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो 3 का विपरीत अंक होगा, 3 का विपरीत अंक क्या होगा,
5 होगा या 5 का विपरीत क्या होगा 3 होगा। इसी तरीके से अंक 4 का विपरीत यदि हम निकालें तो 4 का विपरीत क्या होगा 2 होगा या 2 का विपरीत क्या होगा 4 होगा। ये हमारी विपरीत अंक लिख सकते हैं या इसको फलक लिख सकते हैं आप, या इसको सतह लिख सकते हैं। इसी तरीके का प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में आता है। एक अच्छी बात यह है कि आपके लिए मैं बता दूं, जब कभी भी अंक आए तो आप ऐसे कर लें। यदि आपके पास अंकों को छोड़ करके अक्षर आ जाएं ABCD के रूप में, XYZ के रूप में, या उसको छोड़ करके कोई आकृति आ जाए या फिर कलर्स के नाम आपके पास दे दिए जाएं, तब भी आप क्या करेंगे इसी तरीके का कॉन्सेप्ट प्रयोग करेंगे, जिससे कि आपका जो आंसर होगा वो तुरंत ही आपको मिल जाएगा। क्योंकि इसके जो आंसर होंगे वो आपको जो ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, उसके जो ऑप्शंस दिए रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न ही बनते हैं तो उसमें जो ऑप्शंस होंगे उसके हिसाब से आप इसको तुरंत सेट कर लेंगे। क्लियर है? तो हमने आपको बताया कि जब किसी पासे की कोई दो स्थितियां दी गई हों और दोनों स्थितियों में कोई एक सतह समान हो, तो जो अंक छिपी हुई हो वही उसकी विपरीत अंक होगी या विपरीत फलक होगी या विपरीत सतह होगी। और यदि बात करें तो फिर और अंकों या सतहों को यदि हमें निकालना है तो उसको आप क्या करें, बेस मान लें और घड़ी की दिशा में आप घूम जाएं, तो जो जिस अंक पे जो जिस नंबर पे होगा वही उसका विपरीत अंक फलक या सतह होगा। क्लियर है? आइए जानते हैं जी। कुछ स्टूडेंटों का कहना है कि सर अगर जैसे हमारे पास कोई ऐसे नंबर्स मिल जाए, जैसे ऐसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इस तरीके का सिंबल से यदि हमें मिले तब भी जी भैया आप तब भी इसी तरीके के प्रश्नों को जो है ऐसे मिलेंगे आपके सिंबल्स, तब भी आप इसी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है? आइए थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। अभी तो ये वन सरफेस कॉमन डाइस था आप लोगों के सामने। टू सरफेस कॉमन डाइस की यदि हम बात करें, दो सतह समान, इसके बारे में यदि हम बात करें तो ठीक। अब क्या होगा, जब कभी भी दो सतह समान की बात आती है तो पासे की कोई दो स्थितियां दी गई होती हैं, दो से ज्यादा भी स्थितियां हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। तो सर्वप्रथम हम इसको देखते हैं, प्रश्न के माध्यम से ही हम आपको समझाते हैं, क्योंकि तब आप थोड़ा सा जल्दी समझ लेंगे और आपके लिए बेटर होगा। ये कुछ इस तरीके की स्थितियां दी गई होंगी। आप क्या करेंगे, यहां पर कोई दो अंक आपके सामने दर्शा दिए गए हैं, कोई दो अंक आपके सामने दर्शा दिए गए हैं दोनों स्थितियों में। क्लियर? आइए समझते हैं। यहां पर देखा गया कि कोई दो सतह आपस में समान हो गई। अब जो बची हुई शेष सतह होगी वही एक दूसरे के क्या हो जाएगी, विपरीत सतह हो जाएगी। यहां पर हम यह कर सकते हैं, यदि इसमें सॉल्यूशन के हिसाब से हम इसको सरल करें और हमसे पूछा जाए कि अंक 4 का विपरीत अंक क्या होगा, यहां पे पूछ ले कि अंक 4 का विपरीत क्या होगा, तब आप क्या करेंगे, अंक 4 का तो जो बची हुई सतह होगी, चूंकि इसमें 3 और 2, यहां पर 3 और 2 दोनों में ये दोनों फलक या सतह आपस में समान है। बचा कौन है, यहाँ पर 1 बचा है और यहाँ पर 4, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 का विपरीत 1 होगा या 1 का विपरीत 4 होगा। क्लियर जी? कुछ बच्चों का अभी फिर कहना है कि सर आप ये बता दें कि यदि हमें 3 का विपरीत निकालना हो या 2 का विपरीत निकालेंगे तब क्या करेंगे। जैसे वन सरफेस कॉमन डाइस में होता क्या था, हम उसको बेस मान लेते थे और क्लॉकवाइज घूम जाते थे। यहाँ पर आपको बेस मानने की जरूरत नहीं है। जब कोई दो स्थितियां दी गई होंगी, एक पासे की दो स्थितियां दी गई होंगी और दो सतह आपस में समान होंगी,
तो जो बची हुई सतह होगी वो आपस में एक दूसरे की विपरीत सतह हो जाएगी, और जो दोनों सतह आपस में समान होंगी जब उनके विपरीत अंकों को निकाला जाएगा, यदि हम 2 का विपरीत निकाल लें तो जो अंक हमें दिखाई ना दे वही उन दोनों सतहों की विपरीत सतह होगी। यानी हम 2 का विपरीत निकालें तो 2 का विपरीत बनाएगा 5 या 6, और यदि हम 3 का विपरीत निकाल लें, 3 का विपरीत निकालने का प्रयास करें तो भी हमारे पास 5 या 6 ही मिलकर के आएगा, क्योंकि उत्तर में हमें ऐसे ही मिलेगा, और ये हमारा कंप्लीट तरीके से सॉल्व हो गया है। 2 सरफेस कॉमन डाइस, यानी कोई 2 सतह समान होगी, तब हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। होता क्या है कि अभी तो हमने ये 2 स्थितियां बताई, ऐसी 4 स्थितियां भी आपके सामने होती हैं, तो वहां पे आपको क्या करना होगा कि बिल्कुल कोई 2 स्थितियों को लेकर के आप उनको सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। क्लियर है? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे फिर से एक बार लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद।